बिहार के एक छोटे से गांव धनौली में लोग सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग अमावस का कोठार कहते थे। बुजुर्गों की माने तो उस कोठार में रात होते ही कुछ चलता फिरता है, कुछ जो इंसान नहीं है। गांव के लोगों में मान्यता थी कि जो भी अमावस की रात उस कोठार की ओर गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बाबा शंकर दास ने भी चेतावनी दी थी। अमावस की रात में उस कोठार के पास जाने का मतलब है मौत को दावत देना। लेकिन गांव के युवाओं को ये सब सिर्फ डर फैलाने वाली कहानियां लगती थीं। गांव के 3 लड़के मुकेश, चिंटू और सोनू 12वीं के छात्र थे। वे फिल्मों और कहानियों के शौकीन थे। एक दिन स्कूल से लौटते हुए बात चल पड़ी उस कोठार की। मुकेश ने कहा, अगर कुछ सच में है तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए। चिंटू ने डरते हुए कहा, पागल है क्या, लोग गायब हो जाते हैं। डरपोक मत बनो, अमावस 2 दिन बाद है, हम चारों चलेंगे। सभी ने हिम्मत करके हामी भर दी। 2 दिन तक लड़के योजना बनाते रहे। टॉर्च, डंडे, कैमरा और खाने पीने की चीजें ले जाने का फैसला हुआ। 29 तारीख की रात अमावस थी। तीनों दोस्त रात 11 बजे गांव से बाहर निकले। कोठार तक पहुंचने में उन्हें करीब आधा घंटा लगा। रास्ता सुनसान और अंधेरा था। हवा भी अजीब सी सरसराहट लिए चल रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। खंडहर अब सामने था। टूटी दीवारें, काय लगी छत और दरवाजे की जगह सिर्फ एक खाली चौखट थी। मुकेश ने टॉर्च जलाया। अंदर सिर्फ धूल और बिखरा सामान था। लेकिन तभी खट खट खटाक, पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। चारों चौंक गए। चिंटू ने डरते हुए कहा, शायद बिल्ली होगी या हवा से कुछ गिरा होगा। पर आवाजें बढ़ने लगी। अब लगता था जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। मुकेश ने टॉर्च चारों ओर घुमाई लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी चिंटू की नजर कोठार की एक दीवार पर पड़ी। वहां एक लंबा काला साया दिखाई दे रहा था। उसने कांपते हुए कहा, वो देखो। जैसे ही उन्होंने देखा वो परछाई धीरे धीरे घूमी और उनकी ओर बढ़ने लगी। चिंटू चीख पड़ा, भागो। तीनों लड़के भागे लेकिन सोनू पीछे छूट गया। उसकी आवाज गूंजी, मुकेश, मेरी टॉर्च गिर गई। बाकी 2 लड़के रुके नहीं। उन्होंने गांव की ओर दौड़ लगा दी। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सोनू गायब था। गांव वालों ने बहुत तलाशा लेकिन कोठार में न तो उसका कोई निशान मिला न आवाज। पुलिस भी आई लेकिन कुछ नहीं कर सकी। मुकेश और चिंटू सदमे में थे। सब ने कसम खाई कि अब कोठार की बात भी नहीं करेंगे। लेकिन 3 दिन बाद सोनू वापस आ गया, पर वो सोनू जैसा नहीं था। वो लगातार बड़बड़ा रहा था, वो आ रही है, अमावस की अगली रात फिर आएगी। मुकेश को डर सताने लगा। वो सोनू से मिलना चाहता था लेकिन सोनू के घरवालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। वो अब किसी को पहचानता भी नहीं था। इसी बीच गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। मवेशी मरने लगे, औरतें रात में छायाएं देखने लगी और एक बच्चा भी गायब हो गया। बाबा शंकर दास ने कहा, उस कोठार की आत्मा अब जाग चुकी है। एक बार किसी को छू ले तो पीछा नहीं छोड़ती। मुकेश ने तय किया कि वो इस रहस्य का अंत करेगा। अगली अमावस को वो फिर उस कोठार गया, अकेला। वहां पहुंचते ही उसे सोनू की आवाज सुनाई दी, मुकेश, मदद करो, मैं यहाँ हूँ। मुकेश ने आवाज के पीछे दौड़ लगाई। कोठार के नीचे एक छुपा तहखाना था। उसने देखा सोनू वहीं था और एक काली परछाई उसके चारों ओर घूम रही थी। मुकेश ने जेब से कवच वाला ताबीज निकाला जो उसे बाबा ने दिया था और उसे हवा में लहराया। आकृति चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मुकेश बेहोश हो गया। जब मुकेश की आंख खुली वो गांव के मंदिर में था। बाबा ने बताया, तेरा ताबीज काम कर गया बेटा। उस आत्मा को हमने बंद कर दिया है। अब वो दोबारा किसी को नहीं सताएगी। सोनू धीरे धीरे ठीक हो गया। गांव में फिर कभी कोई घटना नहीं हुई, पर उस कोठार को पक्का बंद कर दिया गया। मुकेश, चिंटू और सोनू, वे इस बात को किसी को नहीं बताते, लेकिन हर अमावस की रात वे गांव के मंदिर में दीपक जलाते हैं। मुकेश अक्सर बच्चों को समझाता है,
कुछ रहस्य होते हैं जो इंसानी समझ से परे होते हैं। हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता। और कोठार वो अब भी खड़ा है, सुनसान, खामोश और अमावस की अगली रात का इंतजार करता हुआ। बाबा शंकर दास ने एक दिन मुकेश को बुलाकर कहा, बेटा, जिस आत्मा को तुमने उस रात देखा वो कोई साधारण भूत नहीं थी। उसका नाम था चंद्रिका और वो इसी गांव की थी। मुकेश चौंक गया। गांव की? हाँ, चंद्रिका इस गांव की एक तांत्रिक औरत थी जो 100 साल पहले जंगल के बीच झोपड़ी में रहती थी। वो काली विद्या करती थी। कहते हैं वो लोगों को अमावस की रात बुलाती थी और उनकी आत्माएं अपने अंदर कैद कर लेती थीं। एक दिन गांव वालों ने उसकी काली करतूतों का अंत करने की ठानी। उसकी झोपड़ी में आग लगा दी, लेकिन मरते वक्त उसने शाप दिया, मैं हर अमावस को लौटूंगी जब तक मेरा आखिरी बदला पूरा न हो। तब से उस कोठार में अजीब घटनाएं होती रहीं। एक रात मुकेश को सपना आया। उसमें एक युवती दिखाई दी जो चंद्रिका नहीं थी पर वैसी ही दिखती थी। उसने कहा, मुकेश, मेरी आत्मा आजाद करो। मैं चंद्रिका नहीं, उसकी बेटी कल्पना हूँ। मेरी माँ ने मुझे बचपन में बलि चढ़ा दिया था ताकि अपनी शक्ति बढ़ा सके। मुकेश उठा। क्या सच में कोठार के अंदर केवल एक आत्मा नहीं बल्कि कई आत्माएं कैद हैं? मुकेश ने बाबा को सब बताया। बाबा ने कहा, अब समय आ गया है कि कोठार की शुद्धि हो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगली अमावस को बाबा और मुकेश एक हवन यज्ञ के साथ कोठार पहुंचे। साथ में गांव के एक और साधु भी था। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, चंद्रिका की आत्मा फिर प्रकट हुई। तेज हवाएं चली और आसमान में बिजली चमकी। मुकेश ने ताबीज उठाया और जोर से बोला, कल्पना, अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। तभी हवा में से एक शांत चेहरा प्रकट हुआ। कल्पना की आत्मा। बाबा ने तंत्र मंत्र से चंद्रिका को रोका और कल्पना की आत्मा को बाहर निकाला। चंद्रिका चीखी, तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरी मौत है। एक जोरदार धमाका हुआ और कोठार शांत हो गया। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कोठार अब सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि माटी में मिला हुआ टीला बन चुका था। मुकेश को सपना आया। कल्पना कह रही थी, धन्यवाद मुकेश, अब मैं मुक्त हूँ। गांव में फिर कभी कोई अमावस डरावनी नहीं रही। लोग अब मंदिर में दीप जलाते हैं और मुकेश को नायक मानते हैं। मुकेश अब युवा नहीं, एक समझदार कथावाचक बन चुका है जो बच्चों को कहानियां सुनाता है और बताता है। हर आत्मा बुरी नहीं होती, पर हर रहस्य से खेलने की इजाजत नहीं होती।